नमस्कार दोस्तों। समय हुआ है 10:26। आइए चलते हैं 10-15 मिनट के लिए हिंदी साहित्य के हिंदी के प्रमुख कवियों के नाम, उपनाम, उपाधियाँ एवं उनके अन्य तथ्य। यानी कि हिंदी के कुछ कवि हैं जिनके उपनाम हैं, कुछ उनको जो उपाधियाँ दी गई हैं, किसको किस नाम से जाना जाता है, उनको बारे में थोड़ा सा डीप अध्ययन करेंगे। तो लेट स्टार्ट। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो तूतीय हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को, हिंदुस्तान की तूती भी अमीर खुसरो को, महाकवि एवं कवियों में राजकुमार अमीर खुसरो को। तो महाकवि एवं कवियों में राजकुमार अमीर खुसरो को, तूतीय हिंद और हिंदुस्तान की तूती अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, कभी कभी पूछा जाता है। तो अब्दुल हसन यामीनुद्दीन। अब्दुल हसन यामीनुद्दीन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है। मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव किसको कहा जाता है? विद्यापति को। मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, अपरूप का कवि, कवि शेखर, कवि कंठहार, ये सभी उपनाम किसके हैं? विद्यापति के। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, अपरूप का कवि, शेखर, कवि शेखर और कवि कंठहार, ये सभी उपनाम हैं विद्यापति के। हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है सरहपा को, ये आप जानते हैं। इसी को सिद्धों का प्रथम कवि भी कहा जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि और सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि और सिद्धों का प्रथम कवि सरहपा को कहा जाता है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे कहा है? मुल्ला दाऊद को। हिंदी के प्रथम सूफी कवि या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा है? मुल्ला दाऊद को। हिंदी के प्रथम सूफी कवि या किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा है? मुल्ला दाऊद को। नेक्स्ट, खली खुज्जमा क्या है? खली खुज्जमा नहीं यार, सॉरी, खंजन नयन, पुष्टिमार्ग का जहाज, जीवनोत्सव का कवि, भावाधिपति, अष्टछाप का जहाज, वात्सल रस का सम्राट आदि नामों से जाना जाता है सूरदास को। तो खंजन नयन, पुष्टिमार्ग का जहाज, जीवनोत्सव का कवि, भावाधिपति, अष्टछाप का जहाज, वात्सल रस का सम्राट, ये सभी उपनाम किसके हैं? सूरदास जी के। अंचल कवि के नाम से जाने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल। अंचल इनको कहा जाता है पूरा। अंचल किसका उपनाम है? रामेश्वर शुक्ल का। हमारा मसीहा शरत चंद का। हमारा मसीहा किसका है? एक धर्मवीर भारती ने हमारा मसीहा लिखा है, वो नहीं है। हमारा मसीहा एक उपनाम है किसका? शरत चंद का। सुमन किसे कहा जाता है? शिवमंगल सिंह सुमन उपनाम है। सुमन किसका उपनाम है? शिवमंगल सिंह का। निराला, महाप्राण, साहित्य शार्दूल। निराला, महाप्राण और साहित्य शार्दूल किसको है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अगला, गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम है शनेही और त्रिशूल। यानी शनेही और त्रिशूल किसके उपनाम है? गया प्रसाद शुक्ल के। उग्र और अष्टावक्र किसके उपनाम है? पांडेय बेचन शर्मा उग्र की। लिखा भी जाता उग्र एवं अष्टावक्र किसके उपनाम है? पांडेय बेचन शर्मा उग्र के। अगला, अस्क किसका उपनाम है? उपेंद्र नाथ अस्क का। कवियों का कवि अज्ञेय ने किसको कहा है? शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि अज्ञेय जी ने किसको कहा है? शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि किसको कहा गया? शमशेर बहादुर सिंह को। अगला, रेणु तो कवियों का कवि अज्ञेय जी ने किसको कहा है? शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि अज्ञेय जी ने कहा है शमशेर बहादुर सिंह को। रेणु और धरती का धन किसका उपनाम है? फणीश्वर नाथ रेणु का। रेणु और धरती का धन फणीश्वर नाथ रेणु का। गुलेरी किसका उपनाम है? चंद्रधन शर्मा गुलेरी का। हरिऔध और कवि सम्राट किसको कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध और
कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। नवीन किसे कहा जाता है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। नवीन किसका उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का। नवीन उपनाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन का। अपभ्रंश का अवधूत किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पुष्पदंत को। अपभ्रंश का अवधूत किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। अपदंत का अवधूत किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। फिर अभिमान मेरु, अपभ्रंश का वेद व्यास, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक, हिंदी का भवभूत, ये सभी उपनाम किसके हैं? पुष्पदंत के। ये सभी उपनाम किसके हैं? पुष्पदंत के। अगला, अपभ्रंश का वाल्मीकि और कालिदास। अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि और कालिदास कहा जाता है स्वयंभू को। सितारे हिंद, भारतेंदु के विद्यागुरु शिव प्रसाद सिंह। सितारे हिंद और भारतेंदु के विद्यागुरु शिव प्रसाद। प्रेमघन और अब्र किसका उपनाम है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। प्रेमघन और अब्र किसके हैं? बद्री नारायण प्रेमघन का। प्रकृति का सुकुमार कवि गोसाई दत्त, सुधाकर, एक निहत्था, अस्वर सिद्ध किसके उपनाम हैं? सुमित्रानंदन पंत के। प्रकृति का सुकुमार कवि गोसाई दत्त, सुधाकर, एक निहत्था, अस्वर सिद्ध किसके हैं? सुमित्रानंदन पंत के। एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। रसखान किसका उपनाम? सैयद इब्राहिम का। रसखान किसका उपनाम है? सैयद इब्राहिम का। प्रकृति का उपासक कवि किसे कहा जाता है? श्रीधर पाठक को। प्रकृति का उपासक कवि श्रीधर पाठक को। हालावादी कवि कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को। हालावादी कवि किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय को कहा जाता है कठिन गद्य का प्रेत। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय को ही कहा जाता है। और कुट्टी चातन भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय को कहा जाता है। तो अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत भी, कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय को। और कुट्टी चातन भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय को कहा जाता है। प्रेमचंद किसका उपनाम है? धनपत राय का। नवाब राय धनपत राय का। उपन्यास का सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का मजदूर भी कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद धनपत राय को, एक ही बात है। भारत का मैक्सिक गोर्गी भी मुंशी प्रेमचंद को। कलम का सिपाही भी मुंशी प्रेमचंद को। अगला, शरत चंद्र ने यह उपन्यास सम्राट की उपाधि, शरत चंद्र ने उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी किसको? मुंशी प्रेमचंद को। बीरबल किसका उपनाम है? महेश दास। बीरबल का उपनाम महेश दास। जायसी किसका उपनाम है? मलिक मोहम्मद जायसी। रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र। कलयुग का कन्हैया भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी नवजागरण का अग्रदूत और कलयुग का कन्हैया कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। राष्ट्रकवि दद्दा, मधुप और रसिक केंद्र किसके उपनाम है? मैथिली शरण गुप्त के। राष्ट्रकवि दद्दा और मधुप रसिक केंद्र मैथिली शरण गुप्त के। गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी थी, पूछा जाता है। नेक्स्ट, कलाधर कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। कलाधर किसका उपनाम है? जयशंकर प्रसाद को। और आधुनिक कविता के सुमेरु भी जयशंकर प्रसाद को। और प्रेम और सौंदर्य के कवि भी जयशंकर प्रसाद को। तो कलाधर आधुनिक कविता के सुमेरु, प्रेम और सौंदर्य के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। कलाधर आधुनिक कविता के सुमेरु, प्रेम और सौंदर्य के कवि जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, कवि शिरोमणि तुलसीदास जी। कवि शिरोमणि तुलसीदास। लोकनायक तुलसीदास। मानस का हंस तुलसीदास। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा था। हिंदी के जातीय कवि तुलसीदास। हिंदी के जातीय कवि तुलसीदास। अनुप्रास का बादशाह तुलसीदास। रूपकों का बादशाह तुलसीदास। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह तुलसीदास। लोकमंगल की साधना का कवि तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है उनको। कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है तुलसीदास को। अगला,
कलम का जादूगर कहा गया है रामब्रज बेनीपुरी को। कलम का जादूगर, कलम का सिपाही कहा गया है प्रेमचंद को, जबकि कलम का जादूगर कहा गया है रामब्रज बेनीपुरी को। नागार्जुन किसका उपनाम है? वैद्यनाथ मिश्र का। नागार्जुन किसका उपनाम है? वैद्यनाथ मिश्र का। यात्री, बाबा और ठक्कन मिश्र कहा जाता है वैद्यनाथ मिश्र को। आदि कवि कौन है? वाल्मीकि जी का उपनाम है। जड़िया कवि किसका उपनाम है? नंददास का। जड़िया कवि किसका उपनाम है? नंददास का। रसखान किसका नाम है? सैयद इब्राहिम का उपनाम है। रसखान किसका उपनाम है? सैयद इब्राहिम का उपनाम है। अगला, रांगेय राघव त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य का। रांगेय राघव किसका उपनाम है? त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य का। दिनकर, अधैर्य कवि और समय शूर्य रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया। दिनकर उपनाम रामधारी सिंह दिनकर का है। अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर को, और समय सूर्य भी रामधारी सिंह दिनकर के उपनाम है। मुक्तिबोध गजानन माधव का उपनाम है। फैंटसी का कवि गजानन माधव और भयानक खबरों का कवि गजानन माधव को कहा गया। भयानक खबरों का कवि गजानन माधव। बुंदेलखंड का चंदबरदाई किसे कहा गया? वृंदावन लाल वर्मा को। तो बुंदेलखंड का चंदबरदाई वृंदावन लाल वर्मा। अगला, बुंदेलखंड का चंदबरदाई वृंदावन लाल वर्मा। बाबू साहेब कहा गया है श्याम सुंदर दास को। बाबू साहब किसका उपनाम है? श्याम सुंदर दास को। महेंद्र कुमारी किसका उपनाम है? मन्नू भंडारी का। महेंद्र कुमारी मन्नू भंडारी का उपनाम है। हिंदी साहित्य का सेंटा क्लाज, ये बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का सेंटा क्लाज किसका उपनाम है? रामचंद्र शुक्ल का। मुनि मार्ग के हिमायती और साहित्य का महारथी कहा गया है रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य का सेंटा क्लाज और मुनि मार्ग के हिमायती साहित्य का सारथी कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल। कमलेश्वर किसका उपनाम है? कैलाश सक्सेना का। कमलेश्वर है कैलाश सक्सेना का। आनंदीलाल उपनाम है जैनेन्द्र का। व्यास उपन्यास है अंबिका दत्त व्यास। व्यास उपन्यास है अंबिका दत्त व्यास का। अगला, हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को। हिंदी का पाणिनि किशोरी दास बाजपेयी। हिंदी व्याकरण का कवि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को, और हिंदी का पाणिनि किशोरी दास बाजपेयी को। प्राकृत का पाणिनि और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र को। प्राकृत का पाणिनि और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र को। प्राकृत का पाणिनि और नेक्स्ट दोस्तों, भाषा का डिक्टेटर अभी भारतेंदु एवं द्विवेदी युग की योजक की कड़ी किसे कहा जाता है? भारतेंदु एवं द्विवेदी युग की योजक की कड़ी कहा जाता है। भारतेंदु और द्विवेदी युग की योजक की कड़ी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बाल मुकुंद गुप्त को। भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसको कहा था? कबीरदास को। भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को। अलंकारों का बादशाह और कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को। अलंकारों का बादशाह और कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? केशवदास को। उपमा का बादशाह देव को। उपमा का बादशाह किसका उपनाम है? देव का। पिछली बार यूपीएसआई में पूछा गया था उपमा का बादशाह और श्लेष का बादशाह सेनापति। उपमा का बादशाह देव को, श्लेष का बादशाह सेनापति। विरोधाभास का बादशाह घनानंद। गजल सम्राट दुष्यंत। हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट। बग महिला राजेंद्र बाला घोष। बोधा बुद्धिसेन का उपनाम। बोधा किसका उपनाम है? बुद्धिसेन का। और विरोधी कवि काजी नजरुल इस्लाम का उपनाम है। विरोधी कवि काजी नजरुल इस्लाम का उपनाम। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है। यह कृति सम्मान वर्ष से पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक के लिए दी जाती है। ठीक है। इस पुरस्कार में शाल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह, 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में हुआ था।
तो सरस्वती सम्मान का प्रारंभ कब हुआ था? 1991 में। 1991 में ही पहला सरस्वती सम्मान हिंदी प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक के लिए प्रदान किया गया था। तो सरस्वती सम्मान 1991 में प्रारंभ किया गया था और पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 नीड़ का निर्माण फिर, 1970 बसेरे से दूर 1970 और 10 द्वार से सोपान 1985 तक के लिए दिया गया था। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान कब और किसको मिला? हरिवंश राय बच्चन को 1991 में आत्मकथा 4 भागों में विभाजित थी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक के लिए। गोविंद मिश्र को 2013 में मिला धूल पौधों पर, रामदरस मिश्र को 2021 में मैं तो यहाँ के लिए। तो सरस्वती सम्मान मिले हैं 3 व्यक्ति, इसमें 5 व्यक्ति दिए गए हैं सरस्वती पुरस्कार में, 3 व्यक्तियों को अभी तक हिंदी में मिला है। कौन कौन सा? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को 1991 में आत्मकथा 4 भागों में बता ही दी है, गोविंद मिश्र 2013 में धूल पौधों पर और रामदरस मिश्र 2021 में मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अगला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार लेखक और रचना। तो रचना लोकायतन रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू किसे दिया गया था? सुमित्रानंद पंत को। पहली रचनाकार थी लोकायतन के लिए सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। शिलान्यास किसकी कृति है जिसको सोवियत लैंड नेहरू मिला? यज्ञदत्त शर्मा को। 64 रूसी कविताओं के लिए सोवियत लैंड नेहरू मिला हरिवंश राय बच्चन को। 64 रूसी कविताओं के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला हरिवंश राय बच्चन। अमृत और विष सोवियत लैंड नेहरू मिला अमृतलाल नागर को। कलम का सिपाही अमृत राय को मिला सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल को मिला सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन को मिला सोवियत लैंड पुरस्कार। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के लिए शिव कुमार मिश्र को मिला सोवियत लैंड पुरस्कार। आवारा मसीहा के लिए विष्णु प्रभाकर को मिला सोवियत लैंड पुरस्कार। भारत में अंग्रेजी राज एवं मार्क्सवाद के लिए रामविलास शर्मा को। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लिए रामविलास शर्मा को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह को मिला सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। पूछा भी गया कई बार। अगला, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। वियोगी हरि वीर सतसाई के लिए वियोगी हरि को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। बिहारी सतसाई की भूमिका के लिए पद्म सिंह शर्मा को मिला मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। प्रिय प्रवास के लिए अयोध्या सिंह हरियौत को मिला मंगला प्रसाद पारितोषिक। साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को मिला मंगला प्रसाद पारितोषिक। कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को मिला मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। जीवन चक्र के लिए गंगा प्रसाद उपाध्याय को मिला मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। रस मीमांसा के लिए रामचंद्र शुक्ल को मिला मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। रश्मि और नीरजा के लिए महादेवी वर्मा को मिला मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। परख के लिए मिला जैनेन्द्र को मिला मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। कबीर के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। समाजवाद के लिए डॉक्टर संपूर्णानंद को मिला। और संशय की एक परत नरेश मेहता को मिला मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। अगला, भारत भारती पुरस्कार। महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार मिला 1982 में। महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार कब मिला? 1982 में। धर्मवीर भारती को भारत भारती पुरस्कार मिला 1990 में। जगदीश गुप्त को मिला 1998 में। तो महादेवी वर्मा को 1982 में भारत भारती पुरस्कार, धर्मवीर भारती को 1990 में भारत भारती पुरस्कार, जगदीश गुप्त को 1998 में भारत भारती पुरस्कार। अगला, तो इतने भारत भारती पुरस्कार मिले हैं महादेवी वर्मा को 1982 में, धर्मवीर भारती को 1990 में, जगदीश गुप्त को 1998 में।
नेक्स्ट ये कौन सा, देव पुरस्कार, देव पुरस्कार विजेता दुलारे दोहावली के लिए मिला देव पुरस्कार दुलारे लाल भार्गव को, दुलारे दोहावली के लिए दुलारे लाल भार्गव को देव पुरस्कार मिला, और चित्ररेखा के लिए रामकुमार वर्मा को देव पुरस्कार मिला। अगला सरस्वती पुरस्कार भारत भारती सम्मान में ही, और आगे देख लीजिए। भारत भारती पुरस्कार में जानकी वल्लभ शास्त्री को मिला 2001 में, नामवर सिंह को 2005 में, परमानंद श्रीवास्तव को 2006 में, राम दरस मिश्र को 2007 में, केदारनाथ सिंह को 2008 में, अशोक वाजपेयी को 2008 में, महीप सिंह को 2009 में। तो सरस्वती सम्मान मिला, भारत भारती पुरस्कार मिला महीप वाजपेयी को 2009 में। नेक्स्ट कैलाश वाजपेयी को 2010 में भारत भारती मिला, गोविंद मिश्र को 2011 में भारत भारती, गोपाल दास नीरज को 2012 में भारत भारती पुरस्कार, दूधनाथ सिंह को 2013 में भारत भारती पुरस्कार, काशीनाथ सिंह को 2014 में भारत भारती पुरस्कार, विश्वनाथ त्रिपाठी को 2015 में भारत भारती पुरस्कार, फिर डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को 2016 में भारत भारती पुरस्कार, डॉक्टर रमेश चंद साय को 2017 में भारत भारती पुरस्कार, उषा किरण खान को 2018 में भारत भारती पुरस्कार, डॉक्टर सूर्यबाला को 2019 में भारत भारती पुरस्कार, पांडे शशिभूषण सीतांशु को 2020 में, और डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को 2021 में, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को 2021 में। सलाका पुरस्कार देख लीजिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा को सलाका पुरस्कार मिला 1986-87 में, डॉक्टर रामविलास शर्मा को सलाका पुरस्कार कब मिला, 1986-87 में। विष्णु प्रभाकर को मिला 1987-88 में सलाका पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर को 1988-89 में सलाका पुरस्कार मिला, त्रिलोचन शास्त्री को 89-90 में मिला सलाका पुरस्कार, नामवर सिंह को 1990-91 में मिला, नामवर सिंह को 1990-91 में मिला सलाका पुरस्कार, विजेंद्र स्नातक को सलाका पुरस्कार मिला 1994-95 में, नरेंद्र कोहली को 95-96 में मिला सलाका पुरस्कार, फिर कृष्णचंद शर्मा भिक्खू को मिला 96-97 में सलाका पुरस्कार, कृष्णचंद शर्मा भिक्खू को 1996-97 में सलाका पुरस्कार, निर्मल वर्मा को मिला 1997-98 में सलाका पुरस्कार, और गोपाल प्रसाद व्यास को मिला 1998-99 में सलाका पुरस्कार, गोपाल प्रसाद व्यास को 1998-99 में सलाका पुरस्कार। तो ये रहे कवियों के उपनाम, सरस्वती सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान, भारत भारती पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, देव पुरस्कार और सलाका पुरस्कार। ओके, तो आज के लिए हिंदी साहित्य में इतना इनफ है। लर्न करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।